How are you? You are late? I'm sleepy. तो दोस्तों अभी हम लोग एक तरफ आ गए जहाँ पर लेक है, लेकिन ईवा अभी जापान घूम कर आई है और ये मुझे बता रही है कि ये जापान में जो कचरा फेंका जाता है वो 10 टाइप से फेंका जाता है। तो मैं आ गया ईवा के घर में और ये इसकी बिल्ला है, बिल्ला। इस बिल्ले को इसका नाम है सिम्बा। तो भाई ट्रेन के अंदर आ गया हूँ, देखो ये नज़ारा है ट्रेन का, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और चलते हैं अभी। दिस इज आवर सीट, ओके, वगैरह बना सकते हो, तो इसलिए Oh yeah, you are over there, yeah, next to me. तो ये मेरा रूम है हॉलिडे इन में और सामने देख सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबल सा बेड है। चाइना में आपको एक और नई चीज दिखाने वाला हूँ अभी, जो अभी काफी पॉपुलर हो रही है। वह बोल रही है कि ये पहले नहीं थी, जो कि अभी है। वेरी गुड मॉर्निंग। सो इस वक्त मैं चाइना के शंघाई नाम के शहर में हूँ, जो कि चाइना का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर 2.5 करोड़ के आसपास। और ये मेरा रूम है जहाँ पर मैं अभी रुका हुआ हूँ। सो आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर एक हंगजाओ नाम का एक टाउन है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, काफी ज्यादा टूरिस्टिक और अलग ही सुंदरता है वहां की। मैं और ईवा जा रहे हैं आज शंघाई से हंगजाओ बाई बुलेट ट्रेन। मैं पहली बार हाई स्पीड रेल या फिर चाइना में इसको बुलेट ट्रेन भी कहते हैं, उसमें ट्रेवल करने वाला हूं। पहली बार तो नहीं कहेंगे, मैंने वो छोटी सी जर्नी की थी जियांगमैन से गुआंगझाओ। अब देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है और यहाँ का रेलवे स्टेशन कैसा है शंघाई का, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि ये बड़ा एक शहर है। तो अभी यहाँ से सारा सामान मैंने पैक कर लिया है। तो अभी मैं फैमिली मार्ट आया हूँ यहाँ से एक जूस खरीदने के लिए, जो देख रहे होंगे एक फैमिली मार्ट करके। और अभी मैं जा रहा हूँ ईवा के घर की तरफ। ईवा यहाँ से थोड़ी से ही आगे जाकर रहती है, तो हमने डिसाइड किया कि साथ में लंच करते हैं और उसके बाद में हम लोग साथ में यहाँ से निकलेंगे अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए। तो आज उसने अपना डे ऑफ लिया है, एक दिन पहले लिया था और एक आज भी लिया है। तो अभी उसकी एक मीटिंग थी, मीटिंग पूरी करने के बाद जस्ट अभी वो आ रही होगी। ऑलमोस्ट अभी 12:30 होने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ अभी। सामने यहाँ पर जैसे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, देखो ये बहुत कॉस्टली होते हैं। ये उनके जो अपार्टमेंट उसकी बिल्डिंग के सामने आ गए हूँ, लेकिन यहाँ पर एक रूल है, अगर आपको अंदर जाना है तो ओनर होना ज़रूरी होता है। तो सामने यहाँ पर गार्ड्स वगैरह, तो मैं अकेला तो नहीं जा सकता, मुझे इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर ये यूरोप टाइम्स करके बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं बहुत सारे बड़े बड़े, जो आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। ओह ईवा, 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 हाय, नी हाउ, हाउ आर यू? यू आर लेट? I'm sleepy. Oh yeah, I can understand, yes. So सामने से यहाँ से एंट्री होती है भाई, और एंटर करने के बाद आप अंदर जाओ और ये सामने पार्किंग वगैरह। चाइना में पार्किंग्स हो गई, उसके बाद बिल्डिंग्स हो गई, और खासकर शंघाई जैसे शहरों में तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। आज वैसे मौसम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। युवा मुझे आसपास का एरिया दिखा रही है। आई एम जस्ट टेलिंग देम यू आर शोइंग मी अराउंड योर अपार्टमेंट, यू आर सो स्लीपी। तो दोस्तों इनके अपार्टमेंट में कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे इसके पीछे आप एक नदी देख रहे होंगे, वो बाहर से बहती है। यहाँ इनके पास में अलग अलग जगह पर ये बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, उसके बाद में बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह है और काफ़ी ग्रीनरी है चारों तरफ, ऐसा लग रहा है कि आप जंगल में हो। सामने बैठने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी है कि कोई भी आओ ऑफिस से, अगर आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो, आराम से चीज़ें देख सकते हो, अपना डिस्कस कर सकते हो। और जो ओपन जिम होती है जैसे दिल्ली वगैरह में, वैसे यहाँ पर एक ओपन जिम एरिया भी है। तो दोस्तों ये है, देखो बच्चों के खेलने के लिए जगह, यहाँ पर बच्चे वगैरह खेलते हैं सुबह शाम आकर। और यहाँ पर पीछे ओके street cats, yeah. Some people love to feed the street cats and everything, yes. So दोस्तों अभी हम लोग एक तरफ आ गए जहाँ पर लेक है, लेकिन ईवा अभी जापान घूम कर आई है और ये मुझे बता रही है कि ये जापान में जो कचरा फेंका जाता है वो 10 टाइप से फेंका जाता है, 10 टाइप से। यानी कहने का मतलब सब्जियों का अलग, फ्रूट्स का अलग, रीयूजेबल, रिसाइकिल और समथिंग, मतलब ऐसा करके 10 टाइप से। तो मंडे टू फ्राइडे वो लोगों को हर दिन का 2 कचरा लेने के लिए आते हैं। जैसे आज मान लो कि रीयूजेबल आ रहा है, रिसाइकिलेबल आ रहा है, रिसाइकिल वाला आ रहा है, वो तो वो सारी चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा। वैसे ही चाइना में भी यहाँ पर 4 टाइप से होती है। और ये भाई देखो एक छोटी सी इन्होंने पॉन्ड सा बनाओ, इसमें मछलियाँ वगैरह भी हैं। इसमें बोल रही है कि बहुत सारे कछुए वगैरह हैं, वो देखो सामने, आई कैन सी ओवर देयर नियर टू द बोर्ड, साइन बोर्ड, यस स्विमिंग ओवर देयर। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे कछुए वगैरह भी हैं और लेक टाइप से बनी हुई है। टर्टल आप सामने देखोगे भाई, बहुत ही, और एक ये देखो भाई बहुत ही छोटा सा, देखो वो भी गया अंदर की साइड। यस, बिकॉज आई मेक अ साउंड। I think he's a new baby born. Yes, I can see lots of babies inside this water. तो मैं आ गया ईवा के घर में और ये इसकी बिल्ला है, बिल्ला। इस बिल्ले को इसका नाम है सिम्बा। ये लोग मुस्तफ़ा वो मूवी है ना जो, उसको बहुत पसंद करते हैं, तो उसमें से इन्होंने लिखा सिम्बा नाम इसका। बहुत ही अच्छा और प्यारा बच्चा है और इसकी मसाज इसको इतनी पसंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्लियों को मसाज बहुत पसंद होती है भाई।
Yeah. So ये भाई सिम्बा है, सिम्बा। Hey सिम्बा, look at me man। ऊपर देख भाई रे। पर चाइना में लोग छोटे छोटे बिल्ली, छोटे छोटे कुत्ते बहुत पालना पसंद करते हैं। सबके घर में कुछ ना कुछ होता ही है, तो इन्होंने भी पाल रखा। और अभी यहाँ पर देखो खाना, देखो इसका टाइमली इसके अंदर से खाना आता है। ये अपने मोबाइल से इसको मॉनिटर करते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर इनका पानी होता है, और जब ये घर पर होते हैं तो अपना इस कैमरे से फिर निगाह रख सकते हैं कि भाई कहाँ है। तो ये लोग कई दिन तक भी छोड़कर जा सकते हैं सिम्बा को, कि भाई सिम्बा वहाँ गया हुआ है। बाकी यहाँ से इनकी बालकनी से आप नज़ारा देख सकते हो बाहर की तरफ। काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग भाई साहब। और हम लोग नीचे कहीं पर वॉक कर रहे थे, यहाँ से चाइना का काफ़ी अद्भुत नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे और उसके बाद में हम चले जाएंगे पानी वानी पी के, क्योंकि हमारी ट्रेन है यहाँ से 2:30 बजे के आसपास। और अभी टाइम हो गया है 1 बज गया है, 1.5 घंटा हमारे पास है, तब तक हम अपना काम पूरा करते हैं। तो ये दोस्तों ईवा ने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की है। मुझे भी कॉफ़ी पीने का शौक है, और चाइनीज़ लोग भी कॉफ़ी पीना, चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आप कॉफ़ी को पैक करना दिखाने वाला हूँ, तो वो लोग पैक कैसे करते हैं इसको अच्छे से। यहाँ पर देखो, एक ये कॉफ़ी का कप है, इसको अच्छे से इन्होंने पैक कर रखा है। और दूसरा कॉफ़ी का ये वाला है, इसके अंदर टिश्यू, और इसके अंदर आप जो देख रहे हो रखने के लिए इन्होंने 2 वो चीज़ें डाल रखी है। यानी कहने का मतलब किस तरीके से इन्होंने रखा है। मैंने कभी भी आज तक ऑनलाइन कोई भी चीज़ ऑर्डर की है ना पीने के लिए, तो वो सारी की सारी गिर जाती थी बॉक्स में। और ये ऐसी की ऐसी ला कर रख देते हैं घर के सामने, और फिर आप ले लो। तो बढ़िया चीज़ है। तो भाई ये कॉफ़ी है एक मेरे लिए, और एक ये है ईवा के लिए। तो अभी हम यहाँ पर कोकोनट वाटर, 100% कोकोनट वाटर, नारियल पानी। यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही आता है, मुझे सब फेक सा लगता है वैसे। दोस्तों अपार्टमेंट से हम लोग आ गए हैं ईस्ट कामख्याओ रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन सॉरी। और यहाँ से अभी हम मेट्रो लेंगे सीधा एयरपोर्ट के लिए। और यहाँ से जो मेट्रो जाती है वो अपना दिल्ली एयरपोर्ट जो लाइन है वैसे ही है, बहुत फास्ट होती है भाई। तो हम फटाफट पहुँच गए हैं, जल्दी से लेते हैं। और 2 बजे की ट्रेन है, 1:38 हुआ है। कॉफ़ी हमने सोचा उसी में बैठ कर पियेंगे। तो सामने देखो भाई ये मेट्रो स्टेशन आ गया, लेट्स रन। तो ये मेट्रो के अंदर का हिस्सा से हम दिल्ली मेट्रो की रही है। अभी 1:53 हुई है, हम लोग 7 मिनट बाद पहुंच जाएंगे जो होंगचाओ एयरपोर्ट टर्मिनल, तो उसके पास में, यानी 2 स्टेशन बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं। और मेट्रो काफ़ी फास्ट है, डिट्टो दिल्ली मेट्रो की तरह ही है। ये नज़ारा है भाई अंदर का। तो वहाँ पर एक मेट्रो है जो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट चलती है। और यहाँ पर जो होंगचाओ एयरपोर्ट है, जहाँ पर मैं उस दिन गुआंगजाओ से आया था, वो पीछे ही एयरपोर्ट है। तो उसी के बाजू में यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर मैं और ईवा जा रहे हैं। तो सामने से हम अभी ट्रेन लेने वाले हैं, अगली जो डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए। और ये स्टेशन का नाम है जो आप देख रहे हो। तो यहाँ से आप सीधी ट्रेन लोगे वहाँ के लिए। तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं 200 किलोमीटर, और टाइम लगेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 59 मिनट। कहने का मतलब स्पीड होगी वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। सामने सर्विस सेंटर है, और अभी हम लोग यहाँ से ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ। ये रेलवे स्टेशन का वेटिंग एरिया देखो, पूरा एयरपोर्ट की तरह बना रखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा, पहले भी दिखाया था मैंने आपको। और अब हम यहाँ से सामने जा रहे हैं, जो गेट नंबर 5A4 है। तो यहाँ पर आपको जाकर अपना पासपोर्ट सबमिट करना है, दिखाना, अंदर जा सकते, चेक इन होगा। एक बार पहले गेट पर होता है, फिर वहाँ पर सीट नंबर लिखा हुआ है 9 से 16 के बीच में, हमारी 11 और 12 है। तो इसी गेट से हम एंटर कर सकते हैं। 2 गेट है, 5A4 है, उस तरफ भी 5A4 है। तो उसमें सीट नंबर होता है, उससे आप अंदर जा सकते हो। ओके लेट्स गो। अभी यहाँ से अंदर जा रहे हैं हम लोग। तो भाई ट्रेन के अंदर आ गए हूँ, देखो ये नज़ारा है ट्रेन का। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और चलते हैं। दिस इज आवर सीट। ओके, अभी सामने जो आप स्पीड देख रहे हो बोर्ड पर, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। देखो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 299 इस बोर्ड में आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ भी अपनी तरह सामान बेचने आते हैं ट्रेन में यहाँ पर। और इस तरफ बाहर से आप नज़ारा देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। ये सामने यहाँ पर भी अपार्टमेंट्स वगैरह, लोगों के घर वगैरह, पुराने घर नए घर बने हुए हैं गांव से। ये बाहर का नज़ारा। अभी हम लोग सिंगनान रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए दोस्तों। ये यहाँ की रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर एक तरीका होता है, अगर आप ट्रेन के अंदर बैठना है तो आपको इंतज़ार करना होगा कि ट्रेन आएगी, उससे 5-4 मिनट पहले आ सकते हैं। अपनी तरह नहीं कि 2-4 घंटे पहले भी आकर सामने बैठ जाओ। और ये सीट्स वगैरह यहाँ पर आप बैठ सकते हो, यहाँ पर टेबल वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। सो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक सामने देखो, इसका फ्रंट आप ऐसे देख सकते हो, इस तरीके से सामने पैनी होती है, यानी चूंपली सी निकली होती है इनके। हमारे यहाँ चूंपली बोलते हैं अपनी राजस्थानी लैंग्वेज में। और अब हम लोग फिर से स्टेशन से निकल चुके हैं। आई गेस देयर आर ओनली 2 स्टेशन बिटवीन दीज 2 सिटी। There is more, but we don't stop at. Oh, it's not stop. Got it.
सो भाई ये देखो नज़ारे यहाँ से आसपास में फैक्ट्रीज वगैरह हैं और छोटे छोटे टाउन्स आपको काफ़ी सारे नज़र आ जाएंगे। अब मैं आ गया हूँ एकदम विंडो वाली सीट पर। वहाँ जो तीसरी लड़की बैठी हुई है, तीसरी सीट पर जो लड़की बैठी है उससे पूछा, उसने बोला ऑफ कोर्स कोई बात वगैरह बना सकते हो। सो इसलिए I don't know that. ओह या यू आर ओवर देयर या नेक्स्ट टू मी। सो आराम से उनसे पूछ कर। और यहाँ भी सामान इसी तरीके से बेचते हैं, जैसे अपनी ट्रेन में बेचने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर सूट वूट पहन के उस तरीके से बेचने आते हैं। मोस्टली लोगों को देखोगे यहाँ पर जो सर्विस वाले होते हैं ना, जो भी तो कुछ खरीदना तो खरीद सकते हो, भूखे हो, केक हो गया, पानी हो गया, उसके बाद चॉकलेट्स, जो चीज़ें अपने यहाँ मिलती हैं उस डिट्टो यहाँ भी मिलती हैं। ये यहाँ के रोड्स वगैरह देख सकते हो और ये सामने खेत वगैरह, लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बोते हैं यहाँ पर भी। स्ट्रॉबेरी खास कर देखी है मैंने जब मैं उधर से आ रहा था साइकिलिंग करके। तो ये भाई नज़ारा आसपास में और काफ़ी स्पेस है इसके आसपास में, कोई रेलवे स्टेशन के आसपास कोई घर नहीं है। तो फाइनली हंजाओ में हमारी एंट्री हो गई है और मुझे ईवा बता रही है कि जो हंजाओ जो शहर है वो शंघाई से भी सुंदर है और बहुत सुंदर है, नीट एंड क्लीन है, खूबसूरत है और बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत ही टूरिस्टिक है और डोमेस्टिक टूरिज़्म ज़्यादा है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब यहाँ के चाइनीज़ लोग ज़्यादा घूमते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का हंजाओ में स्वागत है और अभी हम हंजाओ घूमने वाले हैं। अभी शाम के लगभग 3:27 हुए हैं। 1 घंटे के सफ़र के बाद हमने लगभग 200 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय किया है, एक हाई स्पीड रेल से, एक बुलेट ट्रेन से। हमारे पास आज का दिन, आज की रात, कल का दिन और कल शाम को हम वापस शंघाई लौट जाएंगे यहाँ से। और ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। और हम लोग मेट्रो से बाहर निकल रहे हैं तो सभी बोल रहे जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि बहुत सारे कोच बने हुए हैं। फाइनली दोस्तों आप सभी का स्वागत है हंजाओ में। मेरे चारों तरफ जो भी आपको जगह नजर आ रही है, हंजाओ एक यहाँ का टाउन है, बहुत ही पॉपुलर, वहाँ पहुँच गए हैं। और सामने एक फाइटर जेट भी आपको नजर आ रहा है, फाइटर जेट, यस देखो फाइटर जेट जा रहा है भाई ऊपर की तरफ। और इस तरफ ये हुआई का स्टोर है और ये चारों तरफ का माहौल। लेट्स गो। हंजाओ के बारे में बात कर लेते हैं। हंजाओ चाइना का 5वां सबसे बड़ा शहर है और पहले नंबर पर बीजिंग, दूसरा शंघाई, तीसरा गुआंगझो, चौथा शेंजन और 5वां हंजाओ। हंजाओ के अंदर ही जैसे यहाँ की सबसे पॉपुलर कंपनी है अलीबाबा है, बहुत सारे यहाँ पर कंपनीज़ वगैरह हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे है। और जो आपने अभी हाल ही में एक डीपसीक के बारे में सुना होगा, जो कि पॉपुलर AI टूल है जिससे कि आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जो चैट GPT को भी इसने पीछे छोड़ दिया था कुछ टाइम पहले, वो भी हंजाओ में ही मिला था। यानी यहीं के जो साइंटिस्ट हैं या जो इंजीनियर्स वगैरह उन्होंने उसको बनाया था। कहने का मतलब बहुत ही पॉपुलर शहर, पहाड़ों के लिए और झीलों के लिए पॉपुलर है। और एक और फाइटर जेट आप देख सकते हो, शायद यहाँ पर आर्मी स्टेशन है आसपास में, तो बहुत सारे फाइटर जेट्स जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, अभी इंतज़ार करना होगा यहाँ पर ग्रीन लाइट होने का, देन हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करके जा सकते हैं। अभी थोड़ी गर्मी बढ़ गई है हल्का फुल्का। सो भाई पहुँच गए हैं होटल हाई हॉलीडे इन में और उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर की तरफ। What happened? I have a Parcel? parcel. Okay. Fruit. Okay. Oh, I guess. Oh, this one. Okay. This one. It's fruits. Yeah, this fruit. It's Okay. called, you know it? I tried only one in Guangzhou. Okay. I bought a fruit basket from there, and they just give me one. Yeah. One of it? One? One. Only one. No, I just take a lots of fruits from there. So they just Okay. give me. I didn't understand what is this. So they just give me one fruit to try. That is yangmei. Waxberry. Oh, Waxberry, okay. तो ये मेरा रूम है हॉलीडे इन में और सामने देख सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबल सा बेड है, उसके बाद एक सोफ़ा, कुछ और चीज़ें और यहाँ से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा है नीचे एकदम डीप, ये इस तरफ का एरिया है और यहाँ से हम जाएंगे तो सामने वॉशरूम है, ये मेरे होटल रूम का वॉशरूम है, साउर एरिया उस तरफ है और मैं यहाँ हूँ। तो आज रात में रुकने वाला हूँ इस होटल में और ये बुक किया है ईवा ने। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए और अभी हाउ टू ओपन इट लाइक दिस, ओके। हंजाओ घूमने के लिए और इस इलाके को वेस्ट लेक बोलते हैं। यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस मुझे नज़र आया है बाकी जो जितने शहर मैंने ट्रैवल किए हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, पूरा हरा भरा है, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर और टूरिस्टिक है थोड़ा। एक चीज़ और आपको नज़र आएगी यहाँ पर, देखो घर बनाने का तरीका देखो, थोड़ा सा ट्रेडिशनल है। और बाकी शहरों में यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन यहाँ पर बड़ी इमारतें ना होकर कुछ इस तरीके के बने हुए घर हैं जो कि पुराना जो चाइनीज़ स्टाइल है उसको रिप्रेजेंट करता है। कई सारी जगह पर मैं आपको लेकर जाता हूँ, वहाँ पर ऐसे टेम्पल्स बने होते हैं, तो डिटो सारी चीज़ें वैसी लग रही हैं। और यहाँ पर मार्केट है, सेंट्रल एरिया पूरा हांगजाओ का है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। और आप कुछ फॉरेनर्स को भी देख सकते हो इस इलाके में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। शू कॉजवे, शू कॉजवे जगह देख रहे हो दोस्तों। यहाँ पर हम लोग कल भी आने वाले हैं, अभी बस हम शाम में घूमने आए हैं। तो इस इलाके की एक खास बात है जो मैंने आपको बताया, कॉजवे वगैरह, उसका मतलब है लेफ्ट साइड में पानी है और आपके राइट साइड में भी पानी है। अब यहाँ पर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है या कुछ है पता नहीं। ओके लेट्स गो। सो सामने आप पूरा यहाँ पर देख सकते हो, ये पुराना प्राचीन जगह, एंशिएंट जगह है। और सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो भाई समझ लो नई जगह है। सो आप यहाँ से दोनों नज़ारे देख सकते हो। उस वे में आप देख सकते हो अभी राइट साइड में भी पानी है और लेफ्ट साइड में भी आप पानी देख सकते हो। शू कौन था? शू एक पोइट था जो कि यहाँ पर इस एरिया का इंचार्ज था, बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखता था और शू उसका सरनेम था, तो इसीलिए उसको उसके नाम पर इस एरिया को दे दिया गया। और भी चीज़ बताऊंगा यहाँ पर, एक ख़ास चीज़, सामने एक टावर है यानी एक मंदिर है, तो वहाँ पर एक वाइट कलर का एक सांप रहता है भाई। और मतलब वो मादा थी, यानी वो नहीं था, नर नहीं था, कहने का मतलब वो फीमेल थी। सो उसको किसी से प्यार हो गया, एक इंसान से, और उसके बाद उसको श्राप मिल गया कि भाई तुम अपना कभी भी उससे मिल नहीं सकते, और उनको यहाँ बंद कर दिया उसके नीचे। तो वो कहानी है, वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। अभी इस कैमरे में लो लाइट की वजह से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा, बट ये कहानी है कुछ यहाँ की। चारों तरफ आप देख सकते हो लाइटिंग वगैरह करके काफ़ी खूबसूरत कर दिया है। भाई सामने देखो, बिल्ली देखकर सब लोग ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कैट्स को बहुत प्यार करते हैं चाइनीज़ लोग। इस टाइम दोस्तों मैंने एक बात बोली थी आपको कि इसमें से जब आप फ्रिज को स्कैन करते हो आप निकाल सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि स्कैन करने के बाद जो चीज़ें आप बाहर निकालोगे वो ऑलरेडी स्कैन हो जाएंगी और उसके बाद उसके पैसे कट जाएंगे आपके उससे। और पहले मुझे लगता था कि जो भी आप पेमेंट करोगे वो ले सकते हो, तो उस जगह पर मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया था जब उस लड़की ने समझाया था। जैसे आपने इसको स्कैन किया, इसके अंदर से जो भी चीज़ें निकालनी हो बाहर निकाली, और जैसे इसके अंदर स्कैन हो जाता निकलेगा, सेंसर लगे हुए, बाहर आते ही पैसे कट जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल, जैसे कि स्विनियर वगैरह हो गया, उसके बाद जो खाना पीना जो भी आइसक्रीम वगैरह। तो मैंने और ईवा ने सब ने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। या स्विनियर, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो यहाँ से। और अभी टेम्पल, ओके, Yeah, the temple is very famous for the souvenirs. स्विनियर्स, ओके। सो लेट्स वॉक। हांगजाओ की वेस्ट लेक के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ मैं, उस तरफ ये सुंदर सा आप लाइटिंग देख रहे हो, अभी अंधेरा होने के कारण आप देख नहीं पा रहे हो। ये है वर्ल्ड हेरिटेज पैट्रीमोनी मोंडियल, आई डोंट नो क्या, पता नहीं क्या चीज़ है। अब आपको मैं ये चीज़ दिखाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर सिर्फ चाइना में 4 ही वर्ड है। पहला वर्ड वर्ल्ड, दूसरा हेरिटेज, और दूसरा जो वर्ड है वो रिमेनिंग 2 वर्ड बच गए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई चाइनीज़ लैंग्वेज में एक चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पर हर वर्ड के लिए एक सेपरेट वर्ड होता है। यानी अपने क्या होती है, जिसमें इंग्लिश में क्या WORLD इतना यूज़ किया गया है, यानी कई सारे यहाँ पर वो यूज़ किए गए हैं वर्ड्स या लेटर्स। बट चाइना में सिर्फ वर्ल्ड के लिए उन्होंने एक अपना साइन बना दिया, इस तरीके से करके अंदर गोला हो रही है। हेरिटेज के लिए ऐसे एक चित्र सा बना दिया। तो भाई चाइना में लैंग्वेज के लिए हर शब्द के लिए एक अलग वर्ड है। कहने का मतलब अगर आपने 1000 एक वर्ड सीख लिए तो आप इतनी चाइनीज सीख जाओगे कि आप बोल सकते हो आसानी से, लोगों के से बात कर सकते हो। और टोटल अगर 6000 सीख लिए, इसका मतलब यहाँ का आप लिटरेचर में अच्छे से पकड़ बना ली है। और टोटल फिर 6000 के बाद 50000 तक बताए जाते हैं, तो वो सीख लोगे तो फिर आप ज्ञाता हो जाओगे। वो तो चलो कोई भी नहीं सीख पाता, चाइना में लगभग 1000-1200 सीख लेते हैं तो लोग अच्छे से बात कर लेते हैं, और सब लोग इतना ही जानते हैं, सिर्फ लिटरेचर के लोग जानते हैं। जैसे हिंदी में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं और इंग्लिश में भी बहुत सारे हैं, उसी तरीके से चाइना में हर चीज़ के लिए एक सेपरेट है। तो इसको सीखना थोड़ा टफ है, बट सीखने के बाद काफ़ी आसान है। अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ। सामने यहाँ पर कहीं पर सबवे है यानी मेट्रो स्टेशन, वहाँ से मेट्रो लेंगे और निकलेंगे। बाकी इस तरफ रात के टाइम देख लो कितना सुंदर इन्होंने डेकोरेट कर रखा सब कुछ, बीच में ऐसे लालटेन सी जला रखी हैं, अलग ही नज़ारा है भाई। तो देख सकते हो इन्होंने किस तरीके से मैप बना रखा है। और ये पूरा हांगजाओ का जो विच डायनेस्टी, सोंग डायनेस्टी के बारे में बता रखा है पूरा। अभी रात के टाइम में दिखाई नहीं देता इस कैमरे में, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे होंगे। ये पूरा लिखा हुआ है। जस्ट सपोज करो कि कभी ये शहर ख़त्म हो जाता तो इसको ढूंढना आसान रहेगा।
पता चल जाएगा। जैसे अपने मोहनजोदड़ो वगैरह में मिला था वैसे ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। पूरा इन्होंने छाप छाप कर बना रखा है और लोग इसी के ऊपर घूम रहे हैं। देखो तो हम भी ऐसे ही घूम रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ रिलीजियस चीज़ ना हो, क्योंकि पता नहीं। तो ये वो बोलती है कि कोई बात नहीं, सो इज दिस द वाटर, आई गेस इज द वाटर कैनल। That's the bridge. Bridge, okay. That's Bridge the or bridge, and that's the official government office. okay. So they just make everything on this one. Right? Yeah. That's a road. The name of the road. Okay. I can understand. They just try to describe everything about this city. Old city. All. Wow. भाई ये देखो हम लोग चलते चलते आ गए सिटी सेंटर में, और इस लेक के सारे हमने इतना किलोमीटर तय कर दिए कि पता ही नहीं। मैंने लगभग 600 कैलोरीज के आसपास में बर्न कर दिया अभी तक। सोच सकते हो कितना पैदल चले यहाँ सब लोग। वहाँ से इस पहाड़ी के पीछे से चलते हम लोग यहाँ पहुँचे, और ये भाई और भी क्राउडेड जगह आ गई। उस जगह पर कम था, यहाँ लोग फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं। मार्केट आ गया है, उस तरफ सिर्फ माउंटेन्स थे और पूरी वो जगह थी। तो पूरा घूमते घूमते हम लोग पहुँच गए हैं सेंटर पर एरिया में, यानी सेंटर आ गया पूरा हंगजाओ का। वैसे ये पूरे सिटी का पूरा सेंटर आप सामने देख रहे हो, वो लेक है, और अभी अभी लाइट बंद हुई है। पहले लाइट थी। यस। सो ये देखो सब लोग यहाँ फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं, और अभी रात के लगभग 9:30 हो गए हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी घूम रहे हैं। सारे ब्रांड मिल जाते हैं इनके, तो बढ़िया लग रहा है भाई। चलो अपन चलते हैं अब थोड़ा सा आगे की तरफ। चाइना में आपको एक और नई चीज़ दिखाने वाला हूँ अभी, जो अभी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। वह बोल रही है कि ये पहले नहीं थी, जो कि अभी है। आप मेरे बिल्कुल सामने देखोगे एक स्क्रीन चल रही है, और स्क्रीन के बीच में कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। यानी ये स्क्रीन ऊपर और नीचे माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, और वहाँ बच्चे खड़े, और नीचे भी आप देख सकते हैं सब लोग डांस कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है पूरा एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। और भीड़ देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर इस पूरे शो का लुत्फ उठा रहे हैं, नज़ारा ले रहे हैं इस पूरे एरिया का। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भैया, देखो सामने, रियली ब्यूटीफुल। ऐसी एक्टिविटीज़ आपको कई सारी जगह पर मिल जाती है, और मैंने भी पहली बार ऐसा कुछ देखा है। सो ये सिटी सेंटर में बच्चे कुछ डांस वांस कर रहे हैं। सामने दोस्तों अभी पता चला वो एक बैंक का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, उसको लगभग 30 साल पूरे हो गए, हुआशाई वगैरह करके बोल रहे हैं। और ये इन77 है, यहाँ का एक लोकल ब्रांड है। तो हांगजाओ काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है भाई, मैं सोच भी नहीं सकता। किसी भी सिटी में जाओ वहाँ पर आपको 2-3 दिन रहना अच्छा लगेगा अगर वहाँ पर रहो तो, और हम लोग सिर्फ 1 दिन के लिए यहाँ पर हैं। तो बड़ी मस्त जगह लगी यार, काफ़ी स्वाद आ गया यहाँ पर। और हम लोग भी अभी ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये नज़ारा भाई हमारे चारों तरफ का काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ।